नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 13 दिन 200 घंटे 3 अपराधियों के अलावा कई लोगों से पूछताछ। मुंबई, रायगढ़, गुवाहाटी से लेकर कोलकाता तक तफ्तीश। लेकिन इस सब के बाद भी शीना हाई प्रोफाइल मर्डर केस की गुत्थी अभी उलझी हुई है। हालात यह हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद स्मार्ट कही जाने वाली मुंबई पुलिस 5 मोर्चों पर बेबस नजर आ रही है। शीना मर्डर केस की तफ्तीश को 13 दिन हो गए। मुंबई पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश में अपनी सारी ताकत झोंक दी। यहां तक कि पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया भी पूछताछ में शामिल रहे। लेकिन इसके बाद भी शीना मर्डर की गुत्थी उलझी हुई है। मुंबई पुलिस के रास्ते अब भी 5 मुश्किलें मुंह बाए खड़ी हैं। फिर चाहे वो कत्ल का मकसद हो या फिर कबूलनामा, इतने हाई प्रोफाइल केस में मुंबई पुलिस एक अदद चश्मदीद के लिए भी तरस रही है। और तो और क्राइम और पैसे के लेन देन का मामला भी कुछ साबित नहीं हुआ है। ऊपर से मामला भी 3 साल पुराना है। मुश्किल नंबर 1, कत्ल का मकसद। 13 दिन की तफ्तीश और मुल्जिमों से पूछताछ के बाद भी मुंबई पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि शीना के कत्ल का मकसद क्या है। बस अटकलें ही हैं कि शीना की हत्या या तो रिश्तों में कड़वाहट की वजह से हुई है या फिर पैसे की वजह से। ब्लैकमेलिंग एंगल को लेकर भी कयास लगते रहे, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया। जबकि कत्ल साबित करने के लिए मकसद का होना निहायत जरूरी है। मुश्किल नंबर 2, कबूलनामा। मुंबई पुलिस ने शीना की मां इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर को मुल्जिम तो बना लिया, लेकिन अब तक किसी ने हत्या की बात नहीं कबूली है। सूत्रों के मुताबिक संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय ने जुबान तो जरूर खोली, लेकिन दोनों ने इंद्राणी को ही कातिल ठहराया। जबकि इंद्राणी लगातार इस बात को नकारती रही है कि उसने शीना को मारा है। मुश्किल नंबर 3, चश्मदीद। शीना मर्डर केस हाई प्रोफाइल केस है। इसकी कड़ी मीडिया टाइकून रहे पीटर मुखर्जी के परिवार से जुड़ी है। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस मामले में पुलिस को अब तक कोई चश्मदीद नहीं मिल पाया। पुलिस के मुताबिक कत्ल 24 अप्रैल 2012 को मुंबई में किया गया और अगले दिन लाश को मुंबई से करीब 70 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगलों में ठिकाने लगाया गया। लेकिन इन 2 दिनों और 70 किलोमीटर के दायरे में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो दावा कर सके कि वो गुनाह का गवाह है। और तो और कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है जो ये साबित कर सके कि उन 2 दिनों में इंद्राणी और दोनों मुल्जिम उस इलाके में थे। मुश्किल नंबर 4, पैसों का लेन देन। पिछली बार पुलिस रिमांड मांगते वक्त पुलिस ने दलील दी थी कि पैसे के लेन देन को लेकर पूछताछ करनी है। लेकिन पुलिस अब तक ऐसा कोई ट्रांजैक्शन साबित नहीं कर पाई है जो इसे कत्ल की कड़ी से जोड़ सके। हत्या के मकसद को जोड़ते पैसे का कोई मामला भी सामने नहीं आया है। मुश्किल नंबर 5, 3 साल पुराना केस। मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल केस का 3 साल पुराना होना है। इन 3 सालों में काफी पानी सिर के ऊपर से बह गया। कई अहम सबूत नष्ट हो गए, कई नष्ट कर दिए गए। मुश्किलें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से डेटा निकालने में भी आ रही हैं। वक्त के गुबार में लिपटी शीना बोरा के कत्ल की कहानी को मुंबई पुलिस ने झाड़ पोंछकर बाहर तो जरूर निकाल लिया, लेकिन इसे कानून की अदालत में सही साबित करना पुलिस के लिए कोई आसान काम नहीं होगा। अव्वल तो इस मामले की प्राइम सस्पेक्ट इंद्राणी मुखर्जी ने अब तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। ऊपर से कत्ल के मकसद यानी मोटिव ऑफ क्राइम पर भी धूल की मोटी परत बरकरार है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर, मुस्तफा शेख और वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, मुंबई आज तक।
5 बड़ी मुश्किलों के बावजूद शीना केस में अगर मुंबई पुलिस कुछ हद तक आगे बढ़ पाई तो इसकी 2 वजह हैं। एक शीना की वादा खिलाफी और दूसरी ड्राइवर, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई वजह हैं। देखिए कैसे, हमारी ये रिपोर्ट। शीना की मां इंद्राणी इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और इंद्राणी का ड्राइवर श्यामवर राय। शीना मर्डर केस में ये तीनों मुल्जिम हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस जितना भी आगे बढ़ पाई है वो इन्हीं तीनों से पूछताछ का नतीजा है। पर पुलिस सूत्रों की माने तो केस को इस मुकाम पर लाने वाला ड्राइवर श्यामवर राय है। सूत्रों के मुताबिक सारे अहम खुलासे श्यामवर राय के मुंह खोलने से ही सामने आए। फिर चाहे वो इंद्राणी का प्लान लिपस्टिक हो या फिर गला दबाकर शीना की हत्या। लाश को रायगढ़ के जंगलों तक कार में बिठाकर ले जाना और सूटकेस में लाश को ठिकाने लगाने की पोल भी ड्राइवर ने ही खोली। अब सवाल है कि 3 साल तक राज सीने में दबाकर रखने वाला ड्राइवर श्यामवर राय अचानक टूट कैसे गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आर्म्स एक्ट में हत्या चढ़ा ड्राइवर श्यामवर राय इंद्राणी के धोखे की वजह से जल्द टूट गया। सूत्रों के मुताबिक शीना की हत्या की साजिश में शामिल होने के एवज में इंद्राणी ने श्यामवर राय को काफी सब्ज़बाग दिखाए थे। उससे कहा गया था कि उसे घर मिलेगा, काफी पैसा मिलेगा, विदेश भेज देंगे, यानी जिंदगी जन्नत बना देंगे। लेकिन कत्ल के बाद बार बार मांगने पर भी ड्राइवर श्यामवर राय को सिर्फ 1.5 लाख रुपए मिले, वो भी 3 किश्तों में। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी की इस वादा खिलाफी से ड्राइवर श्यामवर राय भीतर ही भीतर घुट रहा था और जब पुलिस का दबाव पड़ा तो वो टूट गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ड्राइवर की जुबान खोलने से इंद्राणी नाराज हैं। एक बार को संयुक्त पूछताछ में वो श्यामवर पर बिफर भी पड़ी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब इंद्राणी को श्यामवर के सामने बिठाकर पूछताछ की गई, उस वक्त इंद्राणी ने श्यामवर राय को डांटते हुए कहा था, सब तुमने उगला है, अब भुगतो। तो क्या श्यामवर राय से की गई इंद्राणी मुखर्जी की वादा खिलाफी ही कत्ल की इस सनसनीखेज कहानी के बेपर्दा होने की सबसे बड़ी वजह बनी? पुलिस सूत्रों की माने तो इंद्राणी ने शीना बोरा को ठिकाने लगाने के लिए श्यामवर राय को न सिर्फ लाखों रुपए देने बल्कि अपना घर और अच्छी नौकरी दिलाने का भी वादा किया था। लेकिन काम हो जाने पर उसने श्यामवर राय को सिर्फ 1.5 लाख रुपए दिए, और वो भी 3 किश्तों में। पुलिस सूत्रों का मानना है कि इंद्राणी की वादा खिलाफी की वजह से ही केस आगे बढ़ पाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने कई लोगों को या तो धोखे में रखा या फिर उनके साथ ईमानदारी नहीं निभाई। फिर चाहे पहला प्यार सिद्धार्थ दास का मामला हो या फिर पूर्व पति संजीव खन्ना का या मौजूदा पति पीटर का। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने सिद्धार्थ दास को भी धोखा दिया और संजीव खन्ना को भी। पीटर के साथ भी इंद्राणी ने पूरी ईमानदारी नहीं बरती। पहले इंद्राणी ने पीटर को शीना के बारे में झूठ बोला, फिर संजीव खन्ना से संपर्क रख रिश्तों को उलझा दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपने बच्चों मिखाइल और विधि के साथ भी इंद्राणी ईमानदार नहीं रही। पुलिस के मुताबिक इंद्राणी ने लालच देकर शीना हत्याकांड को दबाए रखा, लेकिन जैसे ही वादा खिलाफी वफादारी पर भारी पड़ी, मामला सामने आ गया। साहिल जोशी और मुस्तफा शेख के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, मुंबई, आज तक। शीना मर्डर केस के 13वें दिन भी पुलिस हाथ पैर मारती रही। थाने में जुबान न खुलवा पाने के बाद कल पुलिस शीना को लेकर पहली बार उसके घर पहुंची और करीब घंटे भर घर पर सवाल जवाब करती रही। तेरह दिन लंबी पूछताछ के बाद भी जब इंद्राणी नहीं टूटी तो मुंबई पुलिस सुराग की तलाश में उसे लेकर उसके घर वर्ली पहुंची।
रविवार शाम करीब 4:15 बजे इंद्राणी को वर्ली के घर में लाया गया। इस घर में करीब घंटे भर इंद्राणी से सवाल जवाब किए गए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने मिखाइल को मारने की साजिश के सबूत के सिलसिले में भी इंद्राणी से पूछताछ की। पुलिस इंद्राणी को कल वर्ली के घर के गैरेज में भी ले गई। कत्ल वाली रात शीना की लाश को गैरेज में ही रखा गया था। कल पहली बार इंद्राणी को अकेले में वकीलों से मिलने की इजाजत मिली। दोपहर 1 बजे इंद्राणी की वकील गुंजन मंगला खार थाने में इंद्राणी से मिलने पहुंची। उस वक्त पुलिस वाले काफी दूर खड़े थे। दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बातें हुई। उधर मामले में चौथे कनेक्शन की भी चर्चा रही। पुलिस ने कोलकाता के बड़े कारोबारी के बॉडीगार्ड सुजीत सरकार से भी पूछताछ की। इंद्राणी मुखर्जी के अपनी চেনেন? কোনদিন কাজ করেছেন? কোনদিন দেখেছেন? इस बीच पुलिस ने फॉरेंसिक और डीएनए जांच के लिए शीना के शव के कुछ और सैंपल कलीना के एफएसएल लैब में भेजे हैं। ये वही सैंपल हैं जिसे 3 साल पहले रायगढ़ पुलिस ने नायर अस्पताल में भेजा था। 13 दिन से लंबी पूछताछ और तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद पुलिस मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी से गुनाह कबूल करवाने में नाकाम रही है। इंद्राणी के दूसरे पति और कत्ल में सह आरोपी संजीव खन्ना के वकीलों का तो ये भी कहना है कि संजीव ने भी गुनाह नहीं कबूले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब मुख्य आरोपियों ने ही गुनाह नहीं कबूले तो चार्जशीट क्या तैयार करेगी मुंबई पुलिस? कत्ल का मकसद कैसे पता करेगी पुलिस? वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, मुंबई आज तक। तीनों की रिमांड आज हो रही है खत्म। पुलिस अदालत में पेश करेगी और रिमांड लेगी। बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। शीना हत्याकांड के तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। मुंबई पुलिस आज इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर की बांद्रा अदालत में पेश करेगी। उम्मीद की जा रही है कि पुलिस और रिमांड की मांग अब नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। हाई प्रोफाइल शीना मर्डर केस के मुलजिम इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर शामवर को आज पुलिस पूछताछ से मुक्ति मिल सकती है। तीनों की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है और संभव है कि पुलिस आगे और रिमांड की मांग न करे। हम आपको बता दें कि शीना हत्याकांड में पुलिस ने 13 दिन तक मुलजिम इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर से पूछताछ की। अपनी तफ्तीश में पुलिस ने हर एंगल को खंगाला, फिर चाहे वो रिश्तों का पेच हो या फिर दौलत की गुत्थी, यहां तक कि ब्लैकमेल थ्योरी को भी जांच में शामिल किया गया। इंद्राणी को मुलजिम मानते हुए पुलिस रिश्ते के हर उस पासवर्ड को डिकोड करने में जुटी रही जिसके तार इंद्राणी और शीना से जुड़े हैं, फिर चाहे वो शीना के बायोलॉजिकल पिता हो या फिर शीना का बॉयफ्रेंड राहुल। इसी कड़ी में शीना के भाई मिखाइल के बयान भी दर्ज किए गए। रिश्तों के हर किरदार से अकेले भी पूछताछ हुई और साथ साथ भी। मुंबई पुलिस ने पीटर मुखर्जी से भी लगातार 3 दिन तक 12-12 घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस को अब डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद ही तफ्तीश की दिशा और दशा तय होगी। वीरेंद्र गुनावत और सुप्रतिम बैनर्जी, मुंबई आज तक। हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।